हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए सेकेंड ईयर का समाजशास्त्र जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, दूसरा पेपर है। और दूसरा पेपर का जो नाम है वो है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। तो ये दूसरा जो पेपर है ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समाजशास्त्र का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि समाज के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, उसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन दूसरा है कि विभिन्न समाजों में सामाजिक परिवर्तन की गति होती है, वो होती है असमान। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाला परिवर्तन ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गिलिन एवं गिलिन का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामाजिक परिवर्तन बहुधा वर्तमान रीति में केवल रूपांतर ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर्गबर्न एवं निमकाफ का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है संस्कृति परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में सर्वप्रथम अंतर बतलाने वाले निम्न में से कौन से विद्वान हैं? तो वो है क्रोबर व पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न विशेषताओं में से वह कौन सी विशेषता है जो सामाजिक परिवर्तन नहीं है? तो वो है सामाजिक परिवर्तन निश्चित दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य अपने मूल रूप में सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, उक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? तो वो है जॉनसन की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तनों से है जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं, उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह है किंग्सले डेविस का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह है जेनसन का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सामाजिक परिवर्तन में सभी प्रकार के परिवर्तन नहीं आते हैं, इस संदर्भ में सर्वप्रथम किस विद्वान ने अपने विचार रखे? तो वो है आर्गबर्न ने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के लेखक कौन है? तो वो है पी सेरोकिन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं, उक्त विचार निम्न में से किस विद्वान के हैं? तो यह है फीचर का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसका कहना है कि प्रक्रिया का अर्थ वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में निरंतर परिवर्तन से है? तो वो कहे हैं मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं ढंगों का उल्लेख करने वाले में सम्मिलित है? तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन ए नंबर पहला, यानी कि मैकाइवर एवं पेज, दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर और तीसरा जो है हाबहाउस और चौथा जो है सेरोकिन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस समाजशास्त्री का मत है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने का कारण होता है? तो ये कथन है सेरोकिन की। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जनसंख्या संबंधी परिवर्तन एवं आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन मैकाइवर एवं पेज के अनुसार बताए गए किस प्रकार के परिवर्तन के प्रतिमान के उदाहरण है? तो यह है द्वितीय प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार प्रथम प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो रेखीय परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मैकाइवर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रकार के प्रतिमानों का उल्लेख किया? तो 3 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा संस्कृति आधार पर की? तो वो की गिलिन एवं गिलिन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने परिभाषित किया है कि जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है? तो यह गए हैं मैरिल एंड एल्ड्रज। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसने कहा है कि मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? तो मैरिल एवं एल्ड्रज।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि सामाजिक परिवर्तन को समझते हुए किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेरफेर या संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वह है जोन्स। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लोग जीवन जीने के लिए कुछ रीतियां या विधियां अपनाते हैं जो समाज द्वारा मान्य होता है। यदि इन विधियों में परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। यह मत किस समाजशास्त्री का है? तो यह है गिलिन एंड गिलिन का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और उनके पारंपरिक संबंधों में घटित होते हैं। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? तो ये दिए हैं बोटोमोर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? तो ये दिए हैं जेनसन ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसने कहा है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है? उदाहरणतः समाज के प्रकार, उनके विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन या उनके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है? तो ये बोले हैं गिन्सबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सामाजिक परिवर्तन में पूर्णतः समाजशास्त्री ढंग से व्याख्या करते हुए किसने उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित होते हैं? तो वो बोले हैं किंग्सले डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 30 है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों का ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो ये दिए हैं मैकाइवर एवं पेज ने। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि संक्षेप में परिवर्तन पहले अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं? फीचर ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 33 से किसने कहा है कि यह तथ्य सदैव विद्यमान रहने वाला है कि विश्व के अन्य तत्वों की तरह समाज अपरिहार्य रूप से और बिना किसी छूट के सदैव परिवर्तित होता रहता है? तो ये बोले हैं किंग्सले डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है कि प्रत्येक समाज संतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं और कुछ इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो ये कथन है प्रो ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसने कहा था कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में है? तो ये बोले हैं ला टेंशन ने। क्वेश्चन नंबर 36 है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो यह कथन है मैकाइवर का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है पेरेटो एवं सेरोकिन से। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था M.N. श्रीनिवास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित कथन किसका है? सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों को उत्पन्न होते हैं। तो ये है गिन्सबर्ग का। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता? तो वह स्वार्थ समूह। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? तो वह है नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 42 है किस लेखक ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्पष्ट किया है? तो R.M. मैकाइवर ने। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा? तो वह केंद्रीय परिवारों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सामाजिक परिवर्तन को किस विद्वान के द्वारा बहिर्जात एवं अंतर्जात में वर्गीकृत किया गया? तो वो है आर्गवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सामाजिक परिवर्तन में लोगों के कार्य करने एवं विचार करने की तरीकों में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन है जेनसन का। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसने कहा है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का आशय सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही है? तो यह कहे हैं जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर एवं पेज का। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं मूर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो वो 3।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न में किसने सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं या उनके पारस्परिक संबंधों में हुए परिवर्तन को सम्मिलित किया है? तो टॉम बोटोमोर ने। क्वेश्चन नंबर 51 है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर ने। क्वेश्चन नंबर 52 है कि समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है, किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवर ने। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तनों को लोगों के कार्यों करने के एवं विचार करने के तरीके में होने वाले रूपांतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जेनसन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? तो वे है ए नंबर सामाजिक परिकृति और असमान एवं तुलनात्मक गति दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन को कितने प्रतिमानों में बताया है? तो 3। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मैकाइवर ने निम्न में से कौन से सामाजिक प्रतिमानों का उल्लेख नहीं किया है? तो पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 57 है कि इंट्रोडक्शन टू पोसिलोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं डानसन एवं गेडिस। क्वेश्चन नंबर 58 है कि डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के निम्न में से किस प्रकार के उत्तरदायी माना है? तो वो जैविकीय। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में किसने समाज की यांत्रिक एवं सामूहिक एकता का उल्लेख किया है? तो वह है दुर्खिम ने। क्वेश्चन नंबर 60 है कि संस्कृति विलंबना का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है या संस्कृति विलंबना के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह है आर्गवन से। क्वेश्चन नंबर 61 है कि प्रौद्योगिकी विलंबना, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष और सांस्कृतिक विसंजता की अवधारणाएं निम्न में से किसके संबंधित है? तो R.M. मैकाइवर से। क्वेश्चन नंबर 62 है कि थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है वेवलेन ने। क्वेश्चन नंबर 63 है कि स्पेंगलर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? तो 6। क्वेश्चन नंबर 64 है कि चेतनात्मक, भावनात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृतियों का उल्लेख निम्न में से किस समाजशास्त्री के द्वारा किया? तो पेट्रिम सेरोकिन। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में कौन सा विद्वान सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को नहीं मानता? तो वह है स्पेनगलर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को मानता है? तो वो है ए नंबर यानी कि विल्फ्रेडो पैरेटो और दूसरा जो बी नंबर जो है स्पेनगलर ने। क्वेश्चन नंबर 67 है कि इतिहास अभिजात्य वर्ग की कथा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पैरेटो का। क्वेश्चन नंबर 68 है कि द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है ओसवाल्ड स्पेनगलर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सामाजिक परिवर्तन के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो वो है टायनबी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो वो क्या है? पैरेटो ने। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद। क्वेश्चन नंबर 72 है कि माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है पैरेटो ने। क्वेश्चन नंबर 73 है कि सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स पुस्तक के लेखक हैं सेरोकिन। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन को उत्तरदायी माना है? तो माना है उत्पाद प्रणाली में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 75 है कि आर्गवन ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा है? तो वो कहा है उद्विकास। क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो थॉर्स्टीन वेवलेन से। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक विकास के धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक स्तर का उल्लेख किया? तो है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना में परिवर्तन से है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो यह कथन है जॉनसन का। क्वेश्चन नंबर 79 है कि विल्बर्ट मूर ने आधुनिक समाजों में परिवर्तन की जो विशेषता बताई है उसमें से किसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है? तो आधुनिक समाजों में परिवर्तन अनियोजित व अनियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी किसने लिखी है? तो ये लिखी है J.B. मैकी ने। क्वेश्चन नंबर 81 है कि द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? तो वो है मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि
पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट के लेखक कौन है, तो वो है गार्नर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि समाज के किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना ही कहलाता है प्रगति। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रगति में समाज की सृजनात्मक शक्ति निहित होती है। यह सृजनात्मक शक्ति व्यक्ति और समाज की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करती है। यह कथन निम्न में से किसका है, तो यह है कूले का। क्वेश्चन नंबर 85 है कि गिल्डिंग्स के अनुसार प्रगति दो बातों पर निर्भर करती है। पहले बुद्धिसंगत सामाजिक पसंद और दूसरे सामाजिक मूल्यों का सम्मिलन। क्वेश्चन नंबर 86 है कि किसने कहा है कि स्वीकृति मूल्यों के संदर्भ में इच्छित उद्देश्यों की अग्रसर होना ही प्रगति है, तो ये क्या है, गुरुविच एवं मूर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि यह परिवर्तन है परंतु इच्छित अथवा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन है, न कि प्रत्येक दिशा में सामाजिक प्रगति के संबंध में। यह कथन किसका है, तो यह कथन है लुम्बले का। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक प्रगति से असंबंधित है, तो वो है अपरिवर्तनशील प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सामाजिक प्रगति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो प्रगति में सार्वभौमिकता का लक्षण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सामाजिक प्रगति में निम्न में से कौन सा दशा सहायक होती है, तो ये सभी यानी कि स्वतंत्रता, समानता, दीर्घायु, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न में कौन सी दशा प्रगति में सहायक नहीं होती हैं, तो ये इसमें भी हो जाएगा ये सभी यानी कि अयोग्य एवं अकुशल नेतृत्व, विशाल जनसंख्या और अभौतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 92 है कि वोगार्ड्स ने सामाजिक प्रगति की कितनी कसौटियों का उल्लेख किया है, तो वो 14 का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि हब हाउस ने प्रगति की जिन 4 कसौटियों का उल्लेख किया है जिनमें उन्होंने कौन से सम्मिलित नहीं किया, तो वो है विशाल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 94 है कि डाड के द्वारा उल्लिखित प्रगति की कसौटी यू में से कौन से सम्मिलित नहीं है, तो वो है सामाजिक अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 95 है कि हार्ट के द्वारा बताई गई प्रगति की कसौटियों में कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो वो है आदर्श जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 96 है कि समाज शास्त्री डिवाइन ने सामाजिक प्रगति की कितनी कसौटियों का उल्लेख किया है, तो 14। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में किस परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है, तो वो है ए और बी दोनों, यानी कि सामाजिक संबंधों के स्थापित स्वरूपों में परिवर्तन और बी जो है सामाजिक अवबोध यानी कि समझ में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सामाजिक परिवर्तन अधिकांशतः होता है नाम मात्र को। क्वेश्चन नंबर 99 है कि समाज व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों में परिवर्तन को कहा जाता है बृहद परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 100 है कि द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है बीर स्टेड।